डियर पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्यवीरों, आप सभी को मेरा जय हिंद और सबको नमस्कार, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ऑफ कोर्स एंजॉइंग द विंटर सीजन, बट एट द सेम टाइम आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज। आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। आप सबको काफी लंबे समय से वेट था जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एडमिशन नोटिफिकेशन का। आपका इंतजार खत्म हुआ। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस वीडियो से हम लोग समझेंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। बट उससे पहले नोटिफिकेशन से संबंधित डिटेल्स पर पहुंचने से पहले हम लोग एक नजर डालते हैं अबाउट जेएनवीज। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या हैं? जेएनवीज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका पर्पस है रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। जेएनवीज फुली रेजिडेंशियल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाली एक संस्था नवोदय विद्यालय समिति द्वारा मैनेज, फाइनेंस, एडमिनिस्टर और रन किया जाता है। और जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन है वो एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, जिसको बोला जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, JNVST। इंडिया में एट प्रेजेंट 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में जेएनवीज मौजूद हैं और इनकी टोटल जो संख्या है एज ऑन डेट वो है 649 जवाहर नवोदय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन से संबंधित डिटेल्स की, और जिसमें सबसे पहले नजर डालेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 2 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023। और याद रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे www.navodaya.gov.in। यहां होम पेज पर ही आपको लिंक्स मिल रहे हैं, जहां से आप ये प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम 29 अप्रैल 2023 को शेड्यूल किया गया है और टाइमिंग रहेगा 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। 2 घंटे का ये एग्जाम है, 11:30 to 1:30। नाउ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आई एडवाइज यू कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रेडी स्कैन रखेंगे जेपीजी फॉर्मेट में, सो दैट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बीच में कहीं कोई हर्डल बाधा नहीं आए। पहली चीज आपको चाहिए आपके स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल द्वारा सर्टिफाई किया गया एक सर्टिफिकेट, जिसमें कि कैंडिडेट की यानी कि स्टूडेंट से संबंधित सभी डिटेल्स होंगी। उसका फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन के एंड में है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। देन आपको चाहिए स्कैन्ड फोटोग्राफ, पेरेंट के स्कैन्ड सिग्नेचर, कैंडिडेट के स्कैन्ड सिग्नेचर और कैंडिडेट का आधार कार्ड या फिर उसका रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आवश्यक होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय, तो इनको प्लीज अपने साथ में पहले ही रेडी और हैंडी आप लोग रखेंगे। एडमिट कार्ड्स आपको नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे और एडमिट कार्ड्स मान के चलते हैं एग्जाम से अप्रोक्सीमेटली 15 दिन पहले आपको मिलेंगे। और इस एग्जाम का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जून 2023 में। एग्जाम है 29 अप्रैल को और रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जून 2023 में। और ये भी आपको जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस है वहां पर डिस्प्लेड मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है एलिजिबिलिटी से। तो इस पॉइंट को ध्यान से आप लोग सभी समझेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर
कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 5 होनी चाहिए। क्लास 5 से मेरा मतलब है कि एकेडमिक सेशन 22-23 में आप क्लास 5th के स्टूडेंट होने चाहिए और जेएनवी में 6th के एडमिशन के टाइम पर आपकी क्लास 5 जो है वो क्लियर होनी चाहिए। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2022-23 से पहले 5th क्लास पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आप इनएलिजिबल हैं। और दूसरी पॉइंट यहां पर याद रखने का है कि एक कैंडिडेट एक बार ही जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता है। यदि आपने पहले एक बार जेएनवी का एग्जाम अटेम्प्ट किया हुआ है और डेट ऑफ बर्थ वाइज आप अगर अभी भी एलिजिबल हैं तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं जिनसे संबंधित कंफ्यूजन हमेशा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को रहते हैं। सो प्लीज नोट, आप 5th क्लास में होने चाहिए एकेडमिक सेशन 22-23 में। यदि आपने 21-22 में 5th पास कर रखी है, यू आर नॉट एलिजिबल। और दूसरी बात, अगर आपने पहले कभी भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म भरा है तो आप दोबारा इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ रिक्वायरमेंट्स की। तो जो अभी जेएनवी का एग्जाम होगा आगामी 29 अप्रैल को एकेडमिक सेशन 23-24 के लिए, इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 के बीच में होनी चाहिए। Remember this very carefully and please ensure your eligibility before you fill the examination form, right? तो मैंने आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वो क्लियर कर दिए हैं। अब बात हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की 75% सीट्स जो हैं वो रूरल एरिया के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है और इसमें भी SC ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशंस अलग से हैं। आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गर्ल्स के लिए 1/3 सीट्स यहां पर रिजर्व्ड हैं। जिस भी स्कूल में जितनी भी सीटें हैं, आउट ऑफ दैट 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल कैंडिडेट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है गर्ल्स के लिए। और गर्ल्स प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस फॉर्म को भरिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सेंटर्स आप फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही, वही सेंटर आपको अलॉट होगा, किसी भी दूसरे सेंटर पे जाकर के आप एग्जाम नहीं दे सकते। दूसरी बात, जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट जो है ये स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया और कन्नड़ में अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप प्लीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रेफर कर लीजिएगा कि आपके पर्टिकुलर स्टेट के लिए टेस्ट किन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और टेस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आपको अभी बताया ये 2 घंटे का टेस्ट है। 3 सेक्शंस इसमें होते हैं। पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसके 40 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके 50। दूसरा होता है अरिथमेटिक जिसके 20 क्वेश्चंस हैं 25 मार्क्स के। तीसरा होता है लैंग्वेज टेस्ट जिसके कि 20 क्वेश्चंस हैं अगेन 25 मार्क्स के। इस तरीके से 80 क्वेश्चंस का पेपर है ये, 100 मार्क्स का, और 2 घंटा इसका ड्यूरेशन रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको टाइम अलॉट किया गया है 60 मिनट्स, अरिथमेटिक के लिए 30 और लैंग्वेज के लिए 30 मिनट्स। हाउएवर ये प्रेस्क्राइब्ड टाइमिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाउंड हैं बिल्कुल कि मैथ्स के लिए 60 मिलेंगे। आप अपना टाइमिंग अपने अकॉर्डिंगली कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एक ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम है। आपको अपनी OMR शीट फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। रिमेंबर, पेंसिल का यूज स्ट्रिक्टली बैंड है। आप पेंसिल OMR शीट पर यूज नहीं करेंगे, ओनली यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। नो जेल पेन, नो इंक पेन, ओनली बॉल पॉइंट पेन, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है।
फिर भी कुछ और डिटेल्ड जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड दिस नोटिफिकेशन, जो कि नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। और साथ ही जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। डोंट वेट फॉर लास्ट डेट में जाकर के सर्वर प्रॉब्लम्स, साइट क्रैशेस जैसी दिक्कतें आती हैं, तो प्लीज जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए। और जेएनवी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। जेएनवी क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट की आपकी तैयारियों को देगा एक नई मजबूती, एक नई दिशा। आप सभी को पूरे शौर्य भारत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।